हाय एवरीवन, आप लोगों को डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं। आज हमने आप लोगों को कुछ मिक्सिंग क्वेश्चन दिए हैं, यानी जितने पैटर्न हम आप लोगों को बता चुके हैं उन पैटर्न पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों को देखते हैं आप कैसे पता करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होगा या किस मेथड से होगा। चलिए, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए जब क्वेश्चन गिवन हो तो वो किस पैटर्न से होगा, क्योंकि एक्सरसाइज वाइज तो आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक से होगा, एक्सरसाइज का इंट्रिंसिक में होगा, कोई इक्वेशन के रूप में है, इनवर्स का फंक्शन है, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन है वो तो आप लोग कर लेते हैं। बट आप लोगों को ऐसे मिक्सिंग में भी क्वेश्चन आने चाहिए करने कि आप ये कर पाते हैं या नहीं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हमने आप लोगों को बताया था जब भी आप लोगों को डिफरेंशिएशन दिया जाए विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आप लोग क्या करिए, एज्यूम करिए पहले फंक्शन को y। लेट अस एज्यूम y इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। चलिए अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें इस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये d अपॉन डी एक्स होगा किसका, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का। चलिए बताइए, सबसे पहले आप लोगों को बताना है क्या प्रोडक्ट रूल होगा या चेन रूल होगा। हमने आप लोगों को जो पैटर्न समझाया था याद होगा आप लोगों को, हमने बताया था चेक करिए x कहाँ कहाँ लिखा है। देखिए साइन के बाद x नहीं है, यानी ये प्रोडक्ट में नहीं है। tan इनवर्स एक ही बार x लिखा है ना यहाँ पर, तो यानी कहने का मतलब साइन के साथ अलग से x नहीं है तो आपका प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, दैट इज इट इज चेन रूल। तो चेन रूल में आप क्या करते हैं, पहले साइन का करते हैं, फिर tan इनवर्स का करते हैं और फिर e की पावर माइनस एक्स का करते हैं। तो चलिए करिए, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन x, तो पूरा x का काम करेगा यानी कि x की तरह ट्रीट करेगा, तो साइन x का डिफरेंशियल कॉस x और x इसको एज्यूम किया, ओके। अब d अपॉन डी एक्स आप किसका करेंगे, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का। अब आप लोगों को ये बात पता है d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया cos tan इनवर्स, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका करिए 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखिए tan इनवर्स x, तो x की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, e की पावर माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन का किया, tan इनवर्स का किया, अब किसका होगा, d अपॉन डी एक्स होगा e की पावर माइनस एक्स का। करिए ये cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, आप चाहें तो इसे 1 प्लस e की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल e की पावर माइनस एक्स, और अब d अपॉन डी एक्स चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस एक्स का होगा, क्योंकि ये सिंपली x नहीं है, तो जब x नहीं होगा तो वहां तक आप लास्ट तक डिफरेंशियल करेंगे, तो ये किसका होगा, ये आ गया e की पावर माइनस एक्स, और x की माइनस एक्स का क्या होता है -1, क्योंकि x का 1 और ये नेगेटिव, तो यानी कि आप लोगों का जो dy बाई डी एक्स फाइंड हुआ वो ये होगा। तो सबसे पहले साइन का, फिर tan इनवर्स का, फिर e की पावर माइनस एक्स का और फिर माइनस एक्स का। दिस इज द चेन रूल। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों का ये सॉल्यूशन नंबर 2, चलिए देखिए log cos a की पावर x ऐसी तो है, तो सबसे पहले एक काम करिए, लेट अस एज्यूम इट इज इक्वल टू y। पहले आप इसे क्या एज्यूम करेंगे, y। चलिए देखते हैं चेन रूल है या प्रोडक्ट रूल है। देखिए log cos a की पावर x 1 टाइम x है, ऐसा तो नहीं है log x cos a की पावर x नहीं ना, तो log के लिए x का काम ये कर रहा है, cos के लिए ये कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 टाइम x है, दैट इट इज चेन रूल। तो यानी अगर हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब बताइए log x, जब यहाँ कुछ नहीं होता e बेस होता है, log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x। देखिए आप लोगों को फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, तो देखिए चेन रूल में पहले log का होगा फिर cos का होगा, तो d अपॉन डी एक्स अब किसका करेंगे, cos a की पावर x का, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cos। अब देखिए cos का क्या होता है, डिफरेंशियल sin x, cos x का काम कौन कर रहा है, a की पावर x, तो cos x का होगा माइनस साइन x, और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे,
ए की पावर एक्स। अब किसका करेंगे, लॉग कॉज, अब किसका करेंगे, ए की पावर एक्स का। चलिए करिए, डी वाई अपॉन डे, अगर चाहे तो आप इसे 10 लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉज इज 10, ओके, माइनस ये रहा। अब बताइए ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल आप लोग पढ़ कर आए, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ओके। यहाँ आगे क्यों नहीं होगा, एक्स का तो 1 ही होता है, अगर एक्स के अलावा कोई और क्वांटिटी होती तो हम उसका भी करते, ओके। डेरिवेटिव समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 3, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे y, लेट अस एज्यूम y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर x क्यूब x4 एंड x5, ओके। अब करिए जरा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब बताइए प्लस साइन है ना, तो जब आप प्लस में करते हैं तो क्या होता है, डी बाई डी एक्स सब में आगे आएगा। क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करिए, यानी कि ई की पावर एक्स का करिए, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर का करिए, डी अपॉन डी एक्स इसका, एंड डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x4 का, एंड डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x5 का, ओके। 5 टर्म्स है, 5 का अलग अलग हमने कर दिया सेपरेट। चलिए अब बताइए ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, ई की, अब देखिए एक्स का तो 1 होगा, अब यहाँ देखिए ई की पावर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ केवल एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बताइए क्या होता है, 2x, ओके। ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब का क्या करेंगे डिफरेंशियल, 3x स्क्वायर, ये तो सीखा है आप लोगों ने, x की पावर n का n, x की पावर एक कम हो जाती है ना, ये पावर यहाँ आ जाती है और ये एक लेस होगी, तो देखिए क्या होगी, तो हमने क्या किया, पावर यहाँ ली और इसको एक लेस कर दिया। अब e का फिर दोबारा e की पावर x4 होगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा 4 और x क्यूब, इसका e की पावर x5, ये कितना हो जाएगा 5x की पावर 4, सॉरी, ओके। तो अगर हम चाहें तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x 2x e की पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर e x क्यूब 4x क्यूब e की पावर x4 5x4 e x5, ओके। तो ये आप लोगों का डेरिवेटिव है। तो चेन रूल आपको क्लियर हो गया, अगर ऐसे एडिशन में दिया होगा या सब्ट्रैक्शन में दिया होगा तो ऐसे डी बाई डी एक्स सब में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 4, देखिए क्या है, रूट ई रूट एक्स। सबसे पहले जब भी आप लोगों को रूट गिवन हो, चलिए वाई तो हम एज्यूम कर ही लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जब रूट होगा तो आप उसे पावर में लिखिए क्या, 1/2, ठीक है। आप देखिए तो सिंगल एक ही फंक्शन है, ठीक है, लेकिन चेन रूल लगेगा, कैसे, पहले पावर का करते हैं और फिर इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे। तो कैसे करेंगे, पावर का, यानी कि अभी क्या किया हमने, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अभी सिखाया था एन एक्स की पावर n-1, तो 1/2, ये आपका x की तरह ट्रीट करेगा, तो 1/2 e की पावर रूट x का क्या लिखेंगे, 1/2 -1, अभी क्या बताया था, ये पावर यहाँ आ जाएगी और इसमें से 1 लेस करिए। अब d अपॉन डी एक्स किसका होगा बताइए, e रूट x का, ओके। अब क्या होगा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स, ये हो गया 1/2, देखिए माइनस में आ जाएगा, 1/2 माइनस हाफ माइनस 1 इज -1/2, e का डिफरेंशियल e होगा, बट ये x नहीं है, तो d अपॉन डी एक्स किसका होगा, रूट x का, यहाँ पर ये कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, ये 1/1 में आ जाएगा और 1/2 का मतलब रूट, जैसे अभी किया था, ओके। ये कितना हो गया, e की पावर रूट x की पावर, ये कितना एक तरीके से x की पावर 1/2, ये तो मतलब है रूट x माने x की पावर 1/2, करिए 1/2 x की पावर 1/2 -1, ये कितना देगा, नेगेटिव x की पावर -1/2, ओके। ये आएगा 1/2 1/रूट e की पावर रूट x, ठीक है, ये 1/2 ये 1/2 मिलके यहाँ कितना हो जाएगा 1/4, ये क्या देगा नेगेटिव, तो इसको नीचे ले लीजिए, x की पावर -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/रूट x, चाहें तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 रूट x अपॉन रूट ई रूट x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों का है सॉल्यूशन नंबर 5। चलिए बताइए इसमें कौन सा पैटर्न आप यूज करेंगे। हमने आप लोगों को बताया था पैरामीट्रिक फंक्शन समझाए थे या पैरामीट्रिक इक्वेशन समझाई थी। क्या बताया था उसमें एक्स और वाई दोनों किसी वन वेरिएबल में गिवन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्स का किस में वेरिएबल में, थीटा में, ये किस में है, थीटा में, तो आप एक्स का भी थीटा में करिए डिफरेंशियल और वाई का भी थीटा में करिए। और डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डीवाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे। ओके, तो चलिए करिए। सबसे पहले एक्स क्या गिवन है आप लोगों का, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, करिए, क्या लिखेंगे यहाँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा। अब देखिए ए को एज इट इज रखिए, कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन थीटा। डी अपॉन डी थीटा इसका होगा, डी अपॉन डी थीटा इस फंक्शन का होगा। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन है, बताइए चेन रूल है कि प्रोडक्ट रूल है। देखिए अब वेरिएबल थीटा है, जैसे हर बार हम एक्स कहते हैं थीटा है, तो थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दो जगह लिखा है ना, थीटा सेपरेट साइन थीटा सेपरेट, दैट इज हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। ओके, थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशियल करते वक्त हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए थीटा को एज इट इज रखिए, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा प्लस साइन आता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, और थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, 1। यहाँ थीटा एज एक्स की तरह ट्रीट होगा, आप जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका उसी प्रकार से डिफरेंशियल करिए जैसे आप एक्स में कर रहे हैं। अगर हम यहाँ थीटा में कर रहे हैं तो थीटा उसी तरह से डिफरेंशिएट होगा जैसे आप लोग एक्स का करते हैं, साइन एक्स का करते हैं, कॉस एक्स का करते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। प्रोडक्ट रूल ये सिंगल था इसलिए माइनस साइन थीटा गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर साइन थीटा को एज इट इज रखिए थीटा का 1, साइन थीटा कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कट करके नहीं दिखाइए। ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, वाई लिखिए, हमारे क्वेश्चन में वाई है ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा करिए, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, अभी बताया था चेन के इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये प्लस में है तो डी बाई डी एक्स सबका हुआ था, ऐसे ही यहाँ डी बाई डी थीटा साइन थीटा का होगा, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का होगा। अच्छा यहाँ थीटा नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली होगा, और अगर वैसे यहाँ थीटा होना चाहिए, यहाँ थीटा होगा, आप इसमें थीटा लिखिए, यहाँ पर आप लोगों का थीटा होगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये आएगा, देखिए ए को एज इट इज रखा, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, अब थीटा इंटू कॉस थीटा, दो जगह थीटा है जैसे दो जगह एक्स होता है, एक्स कॉस एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे करेंगे आप लोग, देखिए ये माइनस यहाँ रखिए, माइनस हो तो आप उसे आगे वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लीजिए। अब देखिए थीटा को एज इट इज रखा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस साइन आता है ना, प्रोडक्ट रूल में साइन कौन सा आता है, प्रोडक्ट रूल में साइन आता है प्लस, ठीक है। अब कॉस थीटा को एज इट इज रखिए, और इसका क्या हो गया, थीटा का 1 जैसे ऊपर किया था, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई टी थीटा कितना आ गया, ए, अगर आप कॉस थीटा को अंदर लेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस का कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई आप लोगों की ए कॉस थीटा। अब देखिए आप लोगों ने डी वाई बाई डी थीटा भी फाइंड कर दिया और डी एक्स बाई डी थीटा भी फाइंड कर दिया। तो कैसे करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या फार्मूला हमने आप लोगों को पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए बताया था कि जिस वेरिएबल में होता है उसमें दोनों में डिफरेंशिएट करिए और डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर वाई है तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। वैल्यू रखिए जरा, क्या वैल्यू है इसकी, ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है आप लोगों की, नहीं डी वाई बाई डी थीटा का कॉस से कॉस कैंसिल, क्या वैल्यू है, ए थीटा साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कितना आ रहा है, ए थीटा साइन थीटा। ओके, तो यहाँ डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आप लोगों की क्या है, ए थीटा साइन थीटा, ऊपर देखिए डी एक्स बाई डी थीटा क्या है आप लोगों का, ए थीटा कॉस थीटा, ए भी कैंसिल थीटा भी कैंसिल, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, टेन थीटा। तो देखिए डेरिवेटिव फाइंड हो गया। तो आप लोगों ने कहीं चेन रूल लगाया, कहीं एडिशन में किया, यहाँ पैरामीट्रिक इक्वेशन में किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
हमसे dy बाई डी एक्स फाइंड करवाया, क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन cos x। तो बताइए क्या होगा, यहाँ डिवाइड रूल लगेगा ना, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड रूल। एक काम करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आप लोगों को आगे करके दिखाते हैं क्वेश्चंस। हमने आप लोगों के 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। चलिए 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसके 4 पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन 6 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले y अज्यूम करिए, लेट अस अज्यूम y इक्वल टू e की पावर x अपॉन cos x। अब बताइए, देखिए ये x अलग है, ये x अलग है, इसका मतलब और दोनों डिवाइड में लिखे हैं, दैट इज यूजिंग डिवाइड रूल। कैसे करते हैं डिवाइड रूल में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब देखिए जब डिवाइड रूल लगाते हैं तो कैसे करते हैं आप लोग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। ओके, तो dy बाई डी एक्स आएगा आप लोगों का cos x, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, e की पावर x को एज इट इज रखिए, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x अपॉन cos x होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, प्लस, यहां पर आप लोगों का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और e की पावर x आ जाएगा कॉमन, तो ये आ गया cos x प्लस साइन x, और नीचे क्या चलेगा, cos x का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों का dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव आ गया विद रेस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट, फिर दोबारा आप सेकेंड पार्ट में y अज्यूम करिए, लेट अस कंसीडर y इक्वल टू cos ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। चलिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए बताइए, चेन रूल होगा, प्रोडक्ट होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए cos के साथ x अलग है, साइन के साथ सेपरेट है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। cos अपने आप में कंप्लीट है, साइन अपने आप में कंप्लीट है, तो क्या लिखेंगे, y का हो गया dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल करिए, प्लस लगता है इसमें, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखिए और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। ओके, चलिए क्या आएगा बताइए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यह आएगा cos ax प्लस बी, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos cx प्लस डी। ओके, बट ये x नहीं है, आपने इसको x एज्यूम किया है, तो d अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी का भी होगा। ओके, प्लस अब साइन को एज इट इज रखिए, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन ax प्लस बी, और d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी का भी होगा। करिए सही से, इसे लिखिए dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये cos ax प्लस बी, cos cx प्लस डी, और जरा इसका करिए, देखिए कैसे करेंगे, c को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, और d का डिफरेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। c को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशियल 1, प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, तो d अपॉन डी एक्स इसका भी होगा और इसका भी, d अपॉन डी एक्स, d का क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस। इसी तरह यहाँ करिए, अब देखिए ये माइनस है, यहाँ लगा ले, प्लस माइनस माइनस, साइन सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका करिए, a को एज इट इज x का 1 और b का क्या होगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ओके, अब एक काम करिए, कांस्टेंट c सबसे आगे लिख लीजिए, c cos ax प्लस बी cos cx प्लस डी माइनस, ये कांस्टेंट a सबसे आगे लिख लेते हैं, क्या आएगा साइन, पहले a लिख ax प्लस बी लिख लीजिए चाहे, और साइन cx प्लस डी। ओके, अगर यहाँ c और a ना होता तो हम यहाँ cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी या माइनस साइन ए साइन बी, जो भी आएगा उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, बट c और a होने की वजह से हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ओके, चलिए थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है हम लोगों का, अब देखिए हमने थर्ड क्या है आप लोगों का, ये इक्वेशन है जिसके अंदर आपका एक रिलेशन है x और y में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसी इक्वेशन का डिफरेंशियल करते हैं। हमने ये लेक्चर आप लोगों को दिया था
तो आप लोग उस लेक्चर को भी पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करिए। देखिए फर्स्ट का होगा, सेकंड फैक्टर का होगा, थर्ड वाले का होगा और डी अपॉन डी एक्स 3 का होगा। ओके, तो देखिए क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, ठीक है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2y। हमने क्या बताया था आप लोगों को, डिफरेंशिएट आप x में कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट करना x में है, बट आपने किया किसका, y का, तो y भी x की तरह ट्रीट करके आपने वाई स्क्वायर का 2y कह दिया। बट यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा लिखते हैं आप लोग, dy बाई dx। ओके, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, cos xy। अब तुमने इसको x माना तो d अपॉन डी एक्स एक्स वाई का भी होगा, और 3 क्या है कांस्टेंट, तो डिफरेंशियल क्या हो गया 0। ओके, तो देखिए ये क्या आएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस cos xy को एज इट इज रखिए। अब करिए x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का क्या हो गया, x को एज इट इज रखिए, y का क्या होगा dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, y एज इट इज रखिए, x का 1, x को एज इट इज रखिए, y का डिफरेंशियल dy बाई dx प्लस y को एज इट इज रखिए, x का डिफरेंशियल 1, प्रोडक्ट रूल लगा, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। यहाँ से dy बाई dx वाली टर्म्स दोनों एक साथ कलेक्ट करिए, तो ये आएगी x cos xy, इसको आगे लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ एंगल में प्रोडक्ट कर देंगे, इस x की प्रोडक्ट एंगल में नहीं होगी। ओके, cos x, इसीलिए हमने x को देखिए आगे लिखा ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। ये भी प्लस और ये भी प्लस उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस बाहर ले लिया। ये क्या आ गया 2x प्लस वाई cos xy। ओके, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x प्लस वाई cos xy अपॉन, ये टर्म उसके नीचे ले जाइए 2y प्लस x cos xy। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का ये डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx आप लोगों का फाइंड हो गया। ओके, अब आप लोगों का क्वेश्चन है x tan इनवर्स x क्यूब, लेट अस एज्यूम y इक्वल टू, ये आप लोगों का फोर्थ पार्ट है, x tan इनवर्स x क्यूब, बताइए कौन सा रूल लगाएं। देखिए ये x सेपरेट है और tan इनवर्स x क्यूब अलग है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, याद रखिएगा प्रोडक्ट रूल में साइन प्लस का बीच में आता है और डिवाइड रूल में यहाँ माइनस आता है, और हमेशा डिनोमिनेटर ही पहले होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए फर्स्ट एज इट इज डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का करिए प्लस सेकेंड एज इट इज डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का करिए, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया एक्स, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स क्यूब, एज ए एक्स ट्रीट कर रहा है, बट यहाँ एक्स नहीं है तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का भी होगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स क्यूब, टेन इनवर्स एक्स क्यूब को एज इट इज रखिए, और एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया 1। चलिए जरा इसको करिए एक्स, ये क्या बन रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या चल रहा है टेन इनवर्स एक्स क्यूब। ओके, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए 3 और एक्स स्क्वायर की एक्स तो एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस टेन इनवर्स एक्स क्यूब, तो ये आप लोगों का डेरिवेटिव है, ठीक है। हमने आज आप लोगों को एक सब्स्टिट्यूशन के अलावा बाकी सारे पैटर्न बताए, प्रोडक्ट बताया, डिवाइड बताया, पैरामीट्रिक भी बताया, सारे के सारे रूल आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों को क्वेश्चन देखकर ये समझ में आए कि क्वेश्चन को किस पैटर्न से करना है, मेन थिंग यही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जिनके आने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।